वो कह रहा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मेरे लिए जो जरूरी है ना कि तुम सोच समझ के अपना फैसला करो। लेकिन अम्मी, लेकिन क्या बेटा, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो, तुम्हारे माँ बाप की सपोर्ट है तुम्हारे साथ। वी ट्रस्ट यू। मुझे यकीन है कि जो भी तुम फैसला करोगी ना, अपने आप के लिए एक सही फैसला करोगी। इतनी परेशान मत हो बेटा, जस्ट बी सेंसिबल। उसकी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे दिल में जो पहली बात आए ना, बस समझ जाना कि तुम्हारा वही फैसला है। अम्मी अगर मैं नहीं, ऐसे नहीं, जल्दबाजी में नहीं। टेक योर टाइम, थोड़ा सा वक्त लो, गौर करो, सोचो, थिंक अबाउट इट। ये जिंदगी का बहुत बड़ा कदम होता है, फिर फैसला लेना। और पता है, तुम जो फैसला करोगी, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ हैं। We will stand by you, I promise. But the decision has to be yours. शाबाश मेरा बच्चा, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशानी की कोई जरूरत नहीं। मजाल है जो कोई भी जुल्म करे मेरी बच्चों के साथ। घड़ी की सुइयां देखती रही मैं, आपका इंतजार करती रही हूँ पूरा दिन। जब मैंने कॉल किया आपने फोन रिसीव नहीं किया, मैंने खुद ही सोच लिया कि आप बिजी होंगे, लेकिन आपने तो पूरे दिन में एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। आपको एक दफा भी ख्याल नहीं आया? बताएं ज़ैन, क्या समझूं मैं इस बात से? ज़ैन, हाँ मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आज का दिन कहाँ थे आप? कल जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, अगर आप कल नहीं आए तो मैं खुद आ जाऊंगी, चाहे आंटी को अच्छा लगे या उनको बुरा लगे। इशाद, आज हमारी 2 मीटिंग्स हैं, एक तो वही सिंगापुर वाली कंपनी के साथ और एक मुझे आपसे कुछ कहना था। आप ऑफिस जाइए, मैं पहले इशाल को यहाँ घर लेकर आऊंगा और फिर ऑफिस पहुंचूंगा। व्हाट्सएप चेक करो जरा अपना। जी चेक करो। ये किन लड़कियों की तस्वीर है? इनमें से जो कोई भी तुम्हें पसंद आएगी उसके साथ बात फाइनल करके फौरन शादी करूंगी तुम्हारी। आप मजाक कर रही हैं क्या? बिल्कुल सीरियस हूँ। और ईशान? विशाल अगर हमारे साथ रहना चाहेगी तो मुझे कोई इतराज नहीं। कैसे, क्या क्या कर रही हैं आप? कैसे कर सकती हैं आप ऐसा? जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ जब कोई फैसला कर लेती है, कुछ सोच लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती उसे। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहता हूँ और मेरा फैसला ये है कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मेरी मर्जी के खिलाफ जाके फैसला करोगे तुम? आपका फैसला गलत है, गलत है। वो तुम्हें खुशियां नहीं दे सकती है। कौन सी खुशियों की बात कर रही हैं आप? तुम्हारे बाप दादा की नस्ल चलनी है तुमसे, मेरी नस्ल चलनी है। ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो नस्ल ईशान ही चलाएगी, वो नस्ल कोई और नहीं चलाएगी, सिर्फ ईशान चलाएगी मॉम। बीमार है वो, और मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ मॉम।
करवाता रहूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। रवि साहब, ये हमारी बेटी है नायाब, एमबीए कर रखा है इसने और आज से हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। और बेटा, ये हमारे मैनेजर हैं रफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रफी साहब, हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसे नायाब हेड करेंगी। कांग्रेचुलेशन मैडम। आप इनका तारुफ पूरे स्टाफ से करवा दीजिए और इनका ऑफिस भी दिखा दीजिए। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो वेरी मच। मैं आती हूँ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। हेलो। हेलो जी, सल्लू बात कर रहा हूँ। हाँ, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। निदा का फोन आया था, मुझे मिलना चाहती है वो मुझसे। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जो बातें मैंने आपसे कही, कहीं आपने उसको? नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। तुम मिल सकते हो उससे। अच्छा सुनो, तुम्हारी उससे जो भी बात हो प्लीज मुझे जरूर बताना। जी ठीक है। खुदा हाफिज। बस मैंने फैसला कर लिया, आज के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। और हाँ, जब भी खाना खाना हो, कुछ मंगवाना हो तो शीबा से कह देना। रात में आपके साथ ही खाऊंगी आज। अभी बस थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। ठीक है, रेस्ट करो, मैं ऑफिस से होके आता हूँ। जल्दी आ जाऊंगा आज। बाय बाय। मैम, जैन साहब इशार दीदी को घर ले आए, दोनों अपने रूम में। जैसे ही जैन ऑफिस के लिए निकले मुझे फोन कर देना, ओके? ठीक है मैम। जुर्रत जैन की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब वो जैन ड्रॉप करके गए हैं मुझे। पता है मुझे। बैठ। आंटी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं, मुझसे गलती हुई है। मुझे लगा था कि तुम मुझे जैन को, इस घर को खुशखबरी देने वाली हो, इसलिए जैन को कहा तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। उसने वो भी किया, पर अब नहीं, बस खत्म। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई भी चीज, कोई भी इंसान जैन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैन जिंदगी है मेरी, जिंदगी है मेरी। ये बात मैं समझती हूँ, आपकी इकलौती औलाद है, इस वजह से। और इकलौती औलाद की माएं सेंसिटिव होती है, मैं ओवर सेंसिटिव हूं। और आज सुबह से मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। शदीद तकलीफ में, शदीद दुख में। किस बात पर? सारी जिंदगी
मैंने जैन को लोगों से दूर रखा, प्रोटेक्टेड, महफूज, अपनी हिफाजत में, ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचा सके, उसे कोई दुख ना पहुंचा सके। लोगों के पास नहीं जाने दिया उसे। उसकी हर बात मुझे पता होती थी, पता होनी चाहिए होती थी। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। That was the rule. उसके लिए कभी मैंने उसे डांटा, कभी सजा दी, कभी प्यार से बताया, कभी समझाया, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपने बेटे को थप्पड़ मारा है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो इशाल, जैन को मुझसे दूर कोई नहीं ले जा सकता, ना मैं किसी को उसके करीब आने की इजाजत देती हूँ, समझी? आंटी, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके और जैन के दरमियान आ गई हूँ? आ सकती हूँ, सिर्फ उतना जितने की मैं इजाजत दूं, समझी? आपको नहीं लगता आप अपने बेटे को बहुत ज्यादा कैद करके रखती हैं? बहुत सारी ऐसी माएं जिनकी इकलौती औलाद होती है। तुम्हें कहा ना, मैं अपने बेटे के बारे में ओवर सेंसिटिव हूं, सुनाई नहीं दे रहा? What part of oversensitive are you not understanding? मैं और जैन फर्क हैं। हम नहीं हैं वो माँ बेटा जो नजर आते हैं तुम्हें दुनिया में इधर उधर। आई एम सॉरी, हम नहीं हैं, हम नहीं थे तुम्हारे आने से पहले भी वो माँ बेटा। तो हमें ना मिलाओ किसी से प्लीज। फलाना बेटा ऐसा है, फलानी माँ ऐसी है, और देखो पिंक, नो वी कैन नॉट, वी आर नॉट दैट पीपल। हम नहीं हैं वो लोग बेटे। तुम्हें कैसे समझ आएगी? भाई है कोई तुम्हारा? नहीं ना? बेटा भी पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि माँ तो तुम बन नहीं सकती। सो यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ये किसने कह दिया आपसे कि मैं मां नहीं बन सकती? तुम्हारी डॉक्टर ने। नहीं, अम्मी ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई। क्योंकि तुम्हारी माँ को सिर्फ अपनी औलाद की फिक्र थी, जैन की औलाद की नहीं, इसलिए उनको उसके मुतालिक जो तुम्हें बताना था वो बता दिया। मैं जैन के साथ खुद जाऊंगी डॉक्टर के पास, मैं खुद बात करूंगी उससे। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.